मैं इतनी ठंड में फल लेकर कैसे वापस जाऊंगी? अगर फल लेकर नहीं गई तो चाची मुझे डांटेगी, मुझे खाना भी नहीं देगी। इतनी ठंड लग रही है, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुत्री, तुम डरो मत। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तुझे ठंड लग रही है ना, और तुझे भूख भी लगी है। मेरे पेड़ पर बहुत सारे जादुई सेब हैं। तुम उसे खा लो। तुम्हारे अंदर एक शक्ति आ जाएगी और तुझे ठंड भी नहीं लगेगी, भूख भी नहीं लगेगी और तुम कभी भी नहीं थकोगे। यह कहानी है सोना चिड़िया की, जो अपने माता पिता के गुजरने के बाद अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। इस पेड़ पर और भी बहुत सारे पंछी अपना अपना घोंसला बनाकर रहते थे। सोना अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटी और सबकी दुलारी थी। जंगल में फैले महामारी के कारण उसके 6 भाई बहनों की पहले ही मौत हो चुकी थी। उनकी आखिरी औलाद सिर्फ सोना ही बच गई थी। इसीलिए इसके माता पिता प्यार से इसका नाम सोना रखे। वे लोग सोना से बेहद प्यार करते थे, लेकिन शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक हादसे में सोना के माता पिता दोनों की एक साथ मौत हो गई। तभी से सोना अपने चाचा चाची के साथ रहने लगी। सोना की चाची सिमरन बहुत ही खड़ूस औरत थी। वह सोना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन की बात है। चाची, मुझे भी सेव दो ना खाने को। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे ठंड भी लग रही है। 2 दिन हो गए आपने कुछ भी खाने को नहीं दिया। प्लीज चाची, मुझे भी दो ना खाने को। चुप रहो, जब देखो तब मेरे खाने के पीछे पड़ी रहती है। जाओ जाके घर के सारे काम खत्म करो। बर्तन भी धो देना, सफाई भी कर देना। और हाँ, काम समाप्त करके पहाड़ी वाले पेड़ से मीठे मीठे सेव लेकर आना। चुनमुन चाची के यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं। उनके यहाँ हमें सेव देने जाना है। मैं तैयार होने जा रही हूँ। तुम फटाफट सारे काम खत्म करके सेव लाने चले जाना। चाची, इतनी ठंड में मैं सेव लाने पहाड़ी पर कैसे जाऊंगी? बाहर बहुत ठंडी है। सोना, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तुझे इस घर में रहना है तो घर के सारे काम तुझे ही करने पड़ेंगे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। और ये ठंड लगने का बहाना तो बिल्कुल नहीं चलेगा। जब देखो तब कोई न कोई बहाने करती रहती है। पता नहीं, खुद तो चले गए और इसे छोड़ दिया मेरे कलेजे पर लौटने के लिए। ऐसे ही सिमरन सोना से हर रोज घर के सारे काम करवाती और उसे समय से खाना भी नहीं देती थी। वह सोना से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। सोना बहुत ही भोली भाली और दयालु लड़की थी। वह अपनी चाची के व्यवहार से हमेशा दुखी रहती थी, लेकिन बेचारी करती भी क्या। माता पिता के न होने की वजह से मजबूरी में उसे अपने चाचा चाची के साथ रहना पड़ता था। घर का सारा काम समाप्त कर वह फल लाने के लिए जाती है। हे भगवान, इतनी ठंड में मैं ऊंची पहाड़ी पर फल लाने कैसे जाऊं? अगर फल लेकर भी नहीं गई तो चाची मुझे डांट भी लगाएगी। अब मैं क्या करूं? अधिक ठंड होने की वजह से सोना पहाड़ी पर पहुंचते ही बेहोश होकर गिर जाती है। पुत्री, तुम डरो मत। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे ठंड लग रही है ना, और तुझे भूख भी लगी है। मेरे पेड़ पर बहुत सारे जादुई सेव हैं। तुम उसे खा लो। तुझे ठंड भी नहीं लगेगी और भूख भी नहीं लगेगी। अब तुम कभी भी नहीं थकोगे।
लेकिन मैं यह फल कैसे तोड़ सकती हूँ? संकोच मत करो मेरी बच्ची, बेझिझक फल तोड़ लो और खा लो। तुम जितना चाहो उतना फल लेकर जा सकती हो। सोना फल लेकर घर वापस आ जाती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन सोना की तबीयत खराब हो जाती है। वह भोजन लाने नहीं जा सकती है। सिमरन, आज सोना बीमार है। तुम जाओ और मीठे सेव लेकर आना। और हाँ, कल कुछ मेरे दोस्त आने वाले हैं, इसलिए उनके लिए भी फल लेकर आना। घर की साफ सफाई भी कर देना। मैं सोना के लिए दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ। इनको भी ना जाने क्या सूझती रहती है। ये महारानी ना जाने कब तक बीमारी का नाटक करके घर में पड़ी रहेगी। हे भगवान, मैं इतनी ठंड में कैसे जाऊं? कहीं मेरी जान न निकल जाए। मैं वापस कैसे आऊंगी? अगर नहीं भी जाऊंगी तो वापस आकर 4 बातें मुझे ही सुनाएंगे। जाना तो पड़ेगा ही। हे भगवान, इतनी ठंड में मैं कैसे भोजन लेकर वापस जा पाऊंगी? ठंड से कहीं मेरी जान न निकल जाए। तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो सिमरन। इतनी ठंड में तू वापस कैसे जाएगी? जरा सोचो, तुम बड़ी होकर ये सब नहीं कर सकती तो मासूम सी बच्ची कैसे करती होगी? इतनी ठंड में भी तुझे उस पर दया नहीं आती। घर का सारा काम करवाती हो और इतनी ठंड में भी खाना लाने बाहर भेजती हो। हाँ पेड़ भैया, आपने बिल्कुल सही बोला। मैं उस बच्ची पर बहुत जुल्म की हूँ। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दीजिए। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आपसे वादा करती हूँ, अब से मैं सोना को अपनी बेटी की तरह प्यार करूँगी। अब उस पर आँच भी नहीं आने दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पेड़ भैया। अगर तुम उसे दिल से माफ की हो तो तुम मेरे मीठे सेव ले सकती हो। इसे खाने के बाद तुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। सिमरन सेव लेकर वापस घर आ जाती है। घर आते ही वह सोना से बोलती है, सोना, मुझे माफ कर दो बेटी। मैं अपना रास्ता भटक गई थी, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अब मैं तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करूँगी। तुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। इतना कहकर सिमरन सोना को गले से लगा लेती है। प्लीज आप लोग मेरा बेटा वापस मुझे दे दो। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि यह नदी और जंगल छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। अब मैं कभी भी किसी भी जानवर के बच्चे को नहीं खाऊंगा। प्लीज मुझे मेरा बेटा दे दो। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकता। यह कहानी है एक छोटे से जंगल की, जहाँ पर हाथी, खरगोश, बंदर, मगरमच्छ, शेर, हिरन, चिड़िया और भी बहुत सारे जानवर एक साथ रहा करते थे। यहीं पर एक छोटी सी नदी भी थी, जहाँ पर सभी जानवर पानी पीने जाते थे। इसी जंगल में चिंकू खरगोश अपनी दोस्त हेना के साथ रहता है। हेना एक समझदार और चालाक मुर्गी है। इसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। हेना हर रोज अपने बच्चों को लेकर नदी के तट पर जाती थी। एक दिन की बात है, हेना अपने बच्चों को लेकर नदी के तट पर गई थी। तभी दिन में एक खूंखार मगरमच्छ निकलता है। वह बच्चे की तरफ आगे बढ़ता है। बच्चे घबरा जाते हैं और रोने लगते हैं।
बच्चों की आवाज़ सुनकर हेना आ जाती है। वह मगरमच्छ से बोलती है, मगरमच्छ भाई, मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए, उन्हें कोई नुकसान मत पहुंचाइए, मैं आपसे विनती करती हूँ। लेकिन मगरमच्छ मुर्गी की बात नहीं मानता है और उसके बच्चों को खा जाता है। बेचारी मुर्गी रोते हुए अपने घर वापस लौट आती है। धीरे धीरे यह बात पूरे जंगल में फैल जाती है। अब कोई भी जानवर वहाँ पानी पीने जाने से कतराता है, लेकिन बिना पानी के रहा भी नहीं जा सकता। फिर सभी जानवर मिलकर एक मीटिंग करते हैं। मगरमच्छ को सबक सिखाने के बारे में एक योजना बनाई जाती है। अगली दोपहर जब मगरमच्छ सो रहा था, तब उसका इकलौता बेटा खेलते खेलते पानी से बाहर आ जाता है। हेना उसे बहला फुसलाकर जंगल के अंदर लेकर चली जाती है। मगरमच्छ पानी में अपने बच्चे को न पाकर घबरा जाता है और चारों तरफ ढूंढने लगता है। हे भगवान, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? मैं तो इसे अभी यहीं पर देखा था। कहीं कुछ गलत ना हो जाए मेरे बच्चे के साथ। पता है, यह मेरे पापों की सजा है। मैंने न जाने कितने मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया है, कितनी माँ से उनके बच्चों को अलग किया हूँ। यह मेरे ही पापों का फल है, इसलिए भगवान ने मुझसे मेरे बच्चे छीन लिया। अब मैं क्या करूँ? मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकता। हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं किसी भी जानवर के बच्चे को अपना शिकार नहीं बनाऊंगा। तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो मगरमच्छ, यह तुम्हारे ही पापों की सजा है। न जाने तुमने कितनी माँओं को बेसहारा किया है, उन्हें रुलाया है, दुख दिया है, एक माँ की ममता को ठेस पहुँचाई है। इसीलिए आज तुम्हें भी इस दुख से गुजरना पड़ेगा। आप कौन हो और मेरा बच्चा कहाँ है? प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। मैं वन देवी हूँ। इस जंगल के सभी जानवरों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तुमने इस जंगल के नियमों का उल्लंघन किया है। नहीं, प्लीज आप ऐसा मत कहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, हमेशा के लिए यह जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। मैं अपने बच्चे के बिना जिंदा नहीं रह सकता। प्लीज मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस देंगे, लेकिन तुम्हें अभी यह जंगल हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। और तुम वादा करो कि आज के बाद किसी भी छोटे बच्चे का शिकार नहीं करोगे। ठीक है, मैं आपकी हर बात मानूंगा और यह जंगल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अपने जीवन में कभी भी किसी भी छोटे बच्चे का शिकार नहीं करूंगा, लेकिन आप मुझे मेरा बच्चा वापस कर दीजिए। तभी मगरमच्छ का बच्चा वहां पर आ जाता है। मगरमच्छ अपने बच्चे को देखकर खुश हो जाता है और वह अपने बच्चे के साथ जंगल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। सभी जानवरों की योजना कामयाब हो जाती है और फिर सभी जानवर खुशी से एक साथ पहले जैसे हंसते खेलते जंगल में रहने लगते हैं।